हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल डिस्चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग पार्शियल डिस्चार्ज को जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में, लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग समझे फ्रेंड्स। आज हम लोग जो भी डिफरेंट पार्शियल डिस्चार्जेस होते हैं, हम लोग जो डेली लाइफ में हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। ये सब एक्चुअली पार्शियल डिस्चार्ज का डिफरेंट आईईसी स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है फ्रेंड। इसी का बेसिस में हम बता रहा था, जो भी आपको रेफ़र करना है ये स्टैंडर्ड्स को रेफ़र कर सकते हैं। ये आपको बेसिक स्टैंडर्ड्स है, 60270 है जो बेसिक स्टैंडर्ड है। उसमें आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ पार्शियल डिस्चार्ज के बारे में क्लियर हो जाएगा, इस स्टैंडर्ड को आप रेफ़र करेगा तो। ठीक है, बाकी सब आपको इंडिविजुअल एक एक के लिए। बेसिकली फ्रेंड्स, जो पार्शियल डिस्चार्ज क्या होते हैं हम लोग लेमैन व्यू में समझे हैं। लेकिन पार्शियल डिस्चार्ज कब होते हैं, जैसे हम लोग देखा है फ्रेंड्स, पार्शियल डिस्चार्ज है एक कैंसर टाइप है। जैसे हम सोचेंगे तो जैसे हम लोग कैंसर का बारे में सुना है तो हर एक बंदा का दिल में यही डर होगा, हमको भी कैंसर हो सकता है क्या कभी ना कभी। ये डर होगा। सो इसीलिए सब लोग को डरना नहीं है जो इसका पहले हिस्ट्री है। ये नहीं तो किसी का है कुछ है, जिसका स्मोकिंग है, वो थोड़ा वरी हो सकता है लंग कैंसर के लिए। ऐसे आपको फैक्टर्स होगा, उसकी वजह से आप डर सकते हैं। लेकिन आपको हर एक बंदे को डरने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपको हर एक इंसुलेशन सिस्टम आप जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, हर एक इंसुलेशन सिस्टम में आपको पार्शियल डिस्चार्ज के लिए डरना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स, पार्शियल डिस्चार्ज कब होगा, आपका सिस्टम का वोल्टेज 3 केवी का ऊपर है, तब भी आपको पार्शियल डिस्चार्ज का मतलब होते हैं। 3 केवी का जनरली हमारा सिस्टम होते हैं 3.3 केवी से आपको एचटी मतलब पार्शियल डिस्चार्ज जहाँ से शुरू होते हैं 3.3 केवी का ऊपर का सिस्टम में ही आपको पार्शियल डिस्चार्ज के बारे में कंसिडर करना है। 3.3 केवी का नीचे वाला सिस्टम है, 3 केवी का नीचे कोई भी सिस्टम है, इसमें पार्शियल डिस्चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है। पार्शियल डिस्चार्ज इज इर्रिलीवेंट है 3 केवी के नीचे। ठीक है। 3.3 केवी का ऊपर कोई भी सिस्टम है, जब हमारा जनरली 3.3 केवी का ऊपर कोई भी सिस्टम में, इसमें पार्शियल डिस्चार्ज के लिए आप सोच सकते हैं, पार्शियल डिस्चार्ज के लिए आप मेजरमेंट कर सकते हैं, पार्शियल डिस्चार्ज को आप डिटेक्ट करना है तो कर सकते हैं। लेकिन हर एक जगह आपको करने का जरूरी है क्या, वो देखने के लिए आपको पार्शियल डिस्चार्ज हैं। आपको अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल डिस्चार्जेस आपको देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा फ्रेंड, आपको पार्शियल डिस्चार्ज होना है तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये थ्री एटलीस्ट मिनिमम 2 होना चाहिए आपको। ठीक है। एक्सेप्ट कोरोना का केस छोड़ के कोई भी अगर केस में पार्शियल डिस्चार्ज होना है तो ये तीनों चीज़ जहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पार्शियल डिस्चार्ज होने का चांस होते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं पार्शियल डिस्चार्ज के लिए क्या करना है। ठीक है, हम लोग आगे कंसेक्यूटिव वीडियोस में जो भी बताएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जहाँ आपको हाई वोल्टेज है, मतलब जहाँ आपको सिस्टम का वोल्टेज 3.3 केवी का ऊपर है या 3 केवी का ऊपर है, वहाँ आपको वहाँ एक फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है। सेकंड कंडीशन है 3.3 केवी का ऊपर सिस्टम में आप ऑब्वियसली अच्छा इंसुलेटर यूज़ करोगे, राइट। सेकंड कंडीशन भी हर एक चीज़ में 3.3 केवी एंड ऊपर में ये दोनों कंडीशन मीट होगा ही होगा, राइट। लेकिन इसकी साथ आपको थर्ड कंडीशन यही है, आपको गुड इंसुलेटर का साथ एक बैड इंसुलेशन सिस्टम भी होना चाहिए वहाँ। ठीक है। जहाँ ये तीनों एक साथ रहते हैं, वहाँ आपको पार्शियल डिस्चार्ज होने का संभावना है। ठीक है। फर्स्ट दोनों कंडीशन थे हर एक सिस्टम में होगा, हर एक इंसुलेशन सिस्टम, जहाँ हर एक सिस्टम में जहाँ आपको 3.3 केवी एंड ऊपर का सिस्टम में आपको फर्स्ट दो तो होगा। लेकिन इसकी साथ, ठीक है, आपको हाई वोल्टेज भी है, गुड इंसुलेटर भी है, इसके साथ बैड इंसुलेटर भी वहीं पर ही प्रेजेंट है, तब आपको पार्शियल डिस्चार्ज होने का चांस है। वहाँ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा पार्शियल डिस्चार्ज का अकरेंस हो रहे नहीं हो रहे। ठीक है फ्रेंड। ये चीज़ आपको आगे हम लोग को जो डिफरेंट पार्शियल डिस्चार्जेस जैसे हम लोग फील्ड थ्योरी में या नहीं तो इक्विपोटेंशियल थ्योरी में हम लोग जैसे समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसा
ये आपको तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। अभी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल डिस्चार्जेस क्या होते हैं, पार्शियल डिस्चार्ज आप ब्रॉडली क्लासिफाई करेगा तो आपको दो तरफ को हो सकते हैं। एक आपको इंटरनल पार्शियल डिस्चार्ज हो सकते हैं, एक आपको एक्सटर्नल पार्शियल डिस्चार्ज हो सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो आपको बाहर दिख रहे हैं एक्सटर्नल, जैसे आपको ट्रांसमिशन लाइन में क्या दिखते हैं, आपको कोरोना कोरोना दिखते हैं, ठीक है, वो आपको एक्सटर्नल पार्शियल डिस्चार्ज है। आपको जो ब्लूइस वाइट का लाइट एक दिखते हैं आपको ट्रांसमिशन लाइन में, वो एक पार्शियल डिस्चार्ज है, ठीक है। आपको हिसिंग नॉइस आपको दिखते हैं, ठीक है, ये आपको कोरोना है बेसिकली, वो एक तरफ का पार्शियल डिस्चार्ज है, ठीक है। इनिशियली जब आपका पार्शियल डिस्चार्ज नहीं था तब लोग कोरोना, ओनली कोरोना इज द पार्शियल डिस्चार्ज सोचते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी वजह से भी हमको पार्शियल डिस्चार्ज दिखने लग गया है, ठीक है। सो एक्सटर्नल पीडी जहाँ एयर के साथ या एक्सटर्नल में जो दिख रहे हैं वो कोरोना है, वो आपको एक्सटर्नल पार्शियल डिस्चार्ज है, ठीक है। ये आपको जनरली गैस सिस्टम में, गैस इन्फ्लेटेड सिस्टम में नहीं है तो जहाँ एयर है वहाँ आपको दिखेगा कोरोना ट्रांसमिशन लाइन में, राइट। नेक्स्ट है होता है फ्रेंड्स आपको वॉइड या इलेक्ट्रिक ट्री। ये आपको सॉलिड इंसुलेशन सिस्टम में, जहाँ आप सॉलिड इंसुलेशन सिस्टम चूज़ करते हैं वहाँ आपको वॉइड या इलेक्ट्रिक ट्री आपको दिखेगा फ्रेंड्स। ये आपको इंटरनल पीडी आपको दिखेगा नहीं है, इसके लिए आपको मेज़र करना पड़ेगा, पार्शियल डिस्चार्ज का सेटअप रेडी करके इसको डिटेक्ट या मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं है। तीसरा है आपको सरफेस डिस्चार्ज है। ये कभी आपको इंटरनल भी हो सकता है, कभी आपको एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल मतलब आपको जहाँ आपको जैसा आप टर्मिनल बॉक्स से अंदर छुपा हुआ वो तो इंटरनल हो गया, जैसा ट्रांसफार्मर का टर्मिनल बॉक्स है या नहीं है तो ट्रांसफार्मर का टैंक का अंदर है वो इंटरनल हो गया। कभी आपको बुशिंग का बाहर आपको दिखता है तो वो आपको एक्सटर्नल हो गया। सो कभी सरफेस डिस्चार्ज आपको इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये तीन तरफ का पार्शियल डिस्चार्ज होते हैं। आप कभी भी आप रियल एक्सपीरियंस में, रियल लाइफ में देखेगा तो पार्शियल डिस्चार्ज ये तीन प्रकार का ही होगा, ये तीन रीज़न से ही होगा। एक आपको एक्सटर्नल कोरोना डिस्चार्ज होगा, दूसरा आपको इंटरनल है या केबल में नहीं तो कोई सॉलिड इंसुलेशन सिस्टम में वाइड होगा, या इलेक्ट्रिक ट्री होगा, ये नहीं तो सरफेस डिस्चार्ज है, ठीक है, या नहीं तो इंटरफेस डिस्चार्ज है। आपको एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका इंडिविजुअली देखना है तो कोरोना डिस्चार्ज को समझने के लिए फ्रेंड्स, ये अगर आप कोई एचपी है, एक आपको शार्प एज पे ऐसे आप बनाएगा तो आपको क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड टर्मिनल है, ठीक है। ऐसा आप यहाँ देखेगा तो आप इसको कोरोना डिस्चार्ज आप समझ सकते हैं। यहाँ यहाँ आप हाई वोल्टेज दे देगा तो जैसे इसका पहले वीडियो में हम लोग 5 चैनल समझा था, सो ऐसा आप वोल्टेज धीरे 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 बढ़ा दोगे तो जिस वोल्टेज पे आपको 3 kV पर mm आपको वोल्टेज जैसे पहुँचोगे तो इसके ऊपर जैसे जैसे पहुँचेगे तो आपको यहाँ आपको एक स्पार्क जैसे दिखेगा, आपको एक पार्शियल डिस्चार्ज आपको दिखेगा, ये आपको कोरोना डिस्चार्ज है, ठीक है। आपको इसमें आपको ब्लूइश वाइट लाइट दिखेगा, आपको हिसिंग नॉइस आएगा आप इसमें, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको एक कोरोना डिस्चार्ज है, ठीक है। ये चीज़ सिमिलर चीज़ आप ट्रांसफॉर्म मतलब आप ट्रांसमिशन लाइन में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सिमिलर चीज़ ऐसा चीज़ कहीं पे भी होगा जहाँ आपको शार्प शार्प पॉइंट्स होगा, ठीक है। क्यों शार्प पॉइंट्स होगा है तो शार्प पॉइंट होगा है तो उसमें आपको ये चांस ज़्यादा जल्दी आपको कम वोल्टेज में दिखेगा, इसीलिए आप देखेगा तो टर्मिनल ये सब आपको स्फेरिकल क्यों बना रहे हैं, स्फेरिकल में आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, शार्प में आपको कम वोल्टेज चाहिए। शार्प एड्जेस में, शार्प पॉइंट्स में उसको जनरली अवॉइड करते हैं आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखेगा तो। वो क्यों है, हम लोग जैसे फील्ड थ्योरी समझेंगे तो हम लोग को क्लियर एकदम क्लियर कट व्यू हो जाएगा आपको क्यों शार्प पॉइंट्स या शार्प एड्जेस नहीं होना चाहिए। जैसा आप यहाँ शार्प एड्ज है, यहाँ आप देखेगा तो ये आपको सरफेस या नहीं है तो इंटरफेस डिस्चार्ज आपको यहाँ दिखेगा, इंटरफेस डिस्चार्ज जो क्यों दिखेगा फ्रेंड, जैसा आप देखेगा तो इंटरफेस डिस्चार्ज है, जैसे आप देखेगा तो इसका फील्ड कैसे होगा, यहाँ से यहाँ ये ग्राउंड टर्मिनल है, ये ग्रीन वाला ये आपका वोल्टेज है, राइट, ये केबल या कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, ये आपको आर्मर समझ लीजिए या नहीं तो सेमीकॉन लेयर समझ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ आप देखेगा तो ये आपको यूनिफॉर्म फील्ड होगा इस फील्ड इस एरिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखेगा तो नॉन यूनिफॉर्म, ये आपको स्क्रीन में ऐसा आ रहा है फ्रेंड्स, नॉर्मली ऐसा आएगा ये, ठीक है। इसके साथ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको फील्ड लाइन होगा, ऐसा 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 ऐसा,
ठीक है फ्रेंड, ऐसे फील्ड होगा। सो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एरिया हो रहे हैं, राइट। यहाँ आप देखेगा तो इसमें क्या है, ये आपको केबल का XLP ये गुड इंसुलेटर है, ये हाई वोल्टेज है, दो कंडीशन मीट हो गया। लेकिन बैड इंसुलेटर है, हाई वोल्टेज और गुड इंसुलेशन के बीच में एक बैड इंसुलेटर है, एयर है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हो गया। यहाँ आपको पार्शियल डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है आपको, ये यहाँ ओनली गुड इंसुलेटर है। ठीक है, यहाँ ये टॉप में देखे तो यहाँ ओनली हाई वोल्टेज है, लेकिन हाई वोल्टेज और गुड इंसुलेटर, और यहाँ बीच में आपको बैड इंसुलेटर भी, इसीलिए आपको पार्शियल डिस्चार्ज इस सरफेस पे या नहीं तो इस इंटरफेस में आपको पार्शियल डिस्चार्ज दिखेगा। आप देखेगा तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेस या नहीं तो सरफेस पार्शियल डिस्चार्ज है। ठीक है, ऐसे कभी आपको कोई केबल है, केबल या नहीं तो कोई भी सिस्टम में आप इसको वॉइड है, वॉइड मतलब क्या है फ्रेंड, वॉइड मतलब जैसा आप XLPE केबल को बनाते हैं, ठीक है, जैसे आप कभी केक बेकिंग को आप देखेगा तो केक बेकिंग करने के टाइम पे आप जैसे इसका पॉट में आप डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा एयर बबल आएगा, राइट। आप डालने के टाइम पे थोड़ा एयर बबल आएगा। ऐसे ही XLPE केबल अब बनाने के टाइम पे कहीं पे भी आपको स्पेसिस मिल गया, ये नहीं तो पूरा XLPE फिल नहीं हुआ, या कहीं पे आपको एयर बबल रह गया, उसको हम बोलते हैं वॉइड। वॉइड मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं है बेसिकली, वहाँ एयर है नहीं है तो कुछ नहीं है, जो आपको पूरा एक इंसुलेशन है, वहाँ दूसरे इंसुलेशन है। यहाँ भी क्या हो गया फ्रेंड्स, हाई वोल्टेज है, गुड इंसुलेटर है, ये एक बैड इंसुलेटर है। बैड इंसुलेटर मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंसुलेटर का जैसे हम बोला बोला था पार्ट हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज पाश्चन कर में हम लोग दिखाए तो ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको अलग अलग इंसुलेटर के लिए अलग अलग होगा। आपको ये ब्रेक डाउन, ये आपको XLP यूज़ कर रहा है, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको आप देखेगा तो 30 kV पर mm है। लेकिन इसमें आपको बैड इंसुलेटर एक वाइड एयर रह गया, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज ओनली 3 kV पर mm है, मतलब इससे 1/10 ऑफ इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया। ये बाकी सारे इंसुलेशन सिस्टम्स का 30 kV पर mm है, लेकिन ये इसमें जो वाइड रह गया इसका 3 kV पर mm ही है। ठीक है, सो यहाँ क्या हो गया, इसका बाकी का ब्रेकडाउन वोल्टेज इससे 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक वीक पार्ट हो गया। सो यहाँ एक गुड इंसुलेशन भी है, हाई वोल्टेज भी है, एक बैड इंसुलेशन है। इसकी वजह से क्या हो गया, आपको ब्रेकडाउन होगा। ब्रेक मतलब पार्शियल, सॉरी फ्रेंड्स, आपको पार्शियल डिस्चार्ज स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिस्चार्ज ड्यू टू वॉइड है। ठीक है, वाइड। ठीक है, ऐसा आप देखेगा तो नेक्स्ट डे आपको ट्रीइंग है, जैसे केबल या किसी में देखेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ट्रीइंग फॉर्म होना शुरू होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। जहाँ आपको गुड इंसुलेशन सिस्टम, पूरा गुड इंसुलेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ आपको प्रेशर का वजह से या नहीं तो कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस का वजह से आपको यहाँ स्पेस बन गया तो वहाँ आपको पार्शियल डिस्चार्ज स्टार्ट होने लग जाएगा, क्योंकि ये गुड इंसुलेटर है, हाई वोल्टेज है, वहाँ स्पेस बन गया, बैड इंसुलेटर है। सो आपको वहाँ से स्टार्ट होगा, वो आगे 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 आपको आईनेस करते करते करके आपको एक इलेक्ट्रिकल ट्री फॉर्म करेगा। ट्री फॉर्म करके इसको ऐसे छोड़ेगा तो जैसे मैं बोला ना फ्रेंड्स, ये कैंसर टाइप है, ये आपको धीरे 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 स्प्रेड करके ये आपका आर्मर है, ग्राउंड है। सो वहाँ तक स्प्रेड करने के लिए ट्राई करेगा। ये पहुँचने के लिए आपको डेज मंथ्स ईयर्स भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ यहाँ डायरेक्ट जैसा पहुँच गया तो आपको इसमें आपको ये फेलियर होगा, सिस्टम आउटेज में ही चला जाएगा। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिकल ट्रीइंग है। ठीक है, ये भी आपको स्पेस का वजह से आपको कंडक्टर और इंसुलेशन के बीच में कोई स्पेस रह गया, कोई मैकेनिकल स्ट्रेस का वजह से, ये वॉइड है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ये आपको मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे आप जैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं, उसी टाइम पे पार्शियल डिस्चार्ज एट राइट वोल्टेज पे आप चेक करके इसको आप एक्सेप्ट या डिसेप्ट उसको आप पकड़ सकते हैं वाइड को, क्योंकि इसमें आपको आपको जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है सिस्टम का, या पार्शियल डिस्चार्ज, आप ब्रेकडाउन वोल्टेज तक को आप जा नहीं पाओगे, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन आप पार्शियल डिस्चार्ज मेजर करके इसको कम वोल्टेज पे ही इसको आप पकड़ सकते हैं वाइड को। अगर वाइड है तो इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर केबल को, इस पर्टिकुलर इंसुलेटर को, जो भी है, जो भी सॉलिड इंसुलेटर है
उसमें आपको वाइड होने का चांस है। अगर वाइड हुआ है तो वो ओनली मैन्युफैक्चरिंग का टाइम पे ही बना होगा। तो इसीलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग साइट में, ओईएम साइट में ही इसको एक्सेप्टेंस टेस्ट में पार्शियल डिस्चार्ज को आप ऑब्जर्व करके, पार्शियल डिस्चार्ज में जैसा बोला फ्रेंड्स, सॉलिड इंसुलेटर में आपको पार्शियल डिस्चार्ज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा आप एयर इंसुलेशन सिस्टम है उसमें तो ठीक है, पार्शियल डिस्चार्ज हो गया है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एयर आपको रिप्लेस होते रह रहे हैं। जैसे कोई आप ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में ऑयल है, पार्शियल डिस्चार्ज हो गया तो ऑयल भी मूवमेंट हो रहे हैं, उसमें भी पार्शियल डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पार्शियल डिस्चार्ज है तो इफेक्ट है, लेकिन थोड़ा मोटा पार्शियल डिस्चार्ज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आप सॉलिड इंसुलेशन सिस्टम आते हैं, उसमें अगर पार्शियल डिस्चार्ज हुआ मैन्युफैक्चरिंग का बाद, इसका मतलब इसमें वॉइड या कुछ है। तो पार्शियल डिस्चार्ज सॉलिड इंसुलेशन सिस्टम में एक्सेप्टेड है ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए आप पार्शियल डिस्चार्ज का भी, जैसे हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे, जनरली पार्शियल डिस्चार्ज का सॉलिड, किसी का भी सॉलिड इंसुलेशन सिस्टम में पार्शियल डिस्चार्ज आपको बोलते हैं जीरो। जीरो तो आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो आप बोलना है तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। पार्शियल डिस्चार्ज आप चेक कर रहे हैं, आप टाइप टेस्ट में आपको कितना वोल्टेज पे पार्शियल डिस्चार्ज हो रहा है, हम आगे वीडियोस में बताएंगे, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। वहाँ पार्शियल डिस्चार्ज हो रहे नहीं हो रहे हैं, आपका किट में मेजरमेंट का सेटअप रॉन्ग है या कुछ भी रॉन्ग है, फिर आपको जीरो दिखता ही रहेगा, आप ऐसे ही एक्सेप्ट करोगे। या सिंपली मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, पार्शियल डिस्चार्ज का उस मीटर को आप सप्लाई निकाल के, नहीं तो पार्शियल डिस्चार्ज मीटर आपको जीरो दिख रहे हैं, ओके ओके करके आप ले सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड्स ने क्या दिया था, सॉलिड इंसुलेशन सिस्टम में पार्शियल डिस्चार्ज होना चाहिए जो मिनिमम डिटेक्टेबल पार्शियल डिस्चार्ज है। आज का दुनिया में जो मिनिमम डिटेक्टेबल पार्शियल डिस्चार्ज है 5 पिको कूलम्ब में। एक्चुअली पहले पहले 5 पिको कूलम्ब, आजकल तो आप 1 पिको कूलम्ब भी आप मेजर कर रहे हैं। तो आपको मिनिमम कितना आपको डिटेक्शन रेंज में आते हैं पार्शियल डिस्चार्ज, वो आपको वैल्यू होना चाहिए पार्शियल डिस्चार्ज का। जैसा आपको IEC 60270 में आपको स्टैंडर्ड बताया था, उसमें केबल्स के लिए, या नहीं तो सॉलिड इंसुलेशन सिस्टम के लिए दिया गया था लेस देन 5 पिको कूलम्ब। क्योंकि जब 2000 में वो स्टैंडर्ड बनाया था, उसमें आपको मिनिमम डिटेक्टेबल लिमिट है पार्शियल डिस्चार्ज का 5 पिको कूलम्ब भी है। इसीलिए केबल्स या सॉलिड इंसुलेटर किसी का ये है, वो 5 पिको कूलम्ब भी दिया था इसका जो वैल्यू है। अगर आप ट्रांसफार्मर का देखेगा या सीटी या कुछ ही किसी में देखेगा, तो सीटी में भी क्या है, ट्रांसफार्मर है, सॉलिड इंसुलेटर है, सॉलिड इंसुलेशन है ट्रांसफार्मर का, इसमें कोई ऑयल नहीं है। तो उसमें आपको 50 तक आप लेकर जा सकते हैं, 30 या 50 पिको कूलम्ब तक। ठीक है, क्योंकि वो आपको जनरली हाई वोल्टेज एक्सपोज होने वाला चीज़ है ही नहीं है सीटी या पीटी में। ठीक है, और दूसरा है, आप जहाँ आप लिक्विड पावर ट्रांसफार्मर से, जिसमें आपको ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर से, उसमें ऑयल है, उसमें आपको 300 पिको कूलम्ब दिया था स्टैंडर्ड में। ठीक है, 300 पिको कूलम्ब। ऐसा आपको अलग अलग इक्विपमेंट के लिए पार्शियल डिस्चार्ज इक्विपमेंट के हिसाब से आपको इसका लिमिट दिया गया था स्टैंडर्ड में। ठीक है फ्रेंड। सो ये आपको मैन्युफैक्चरिंग साइट में ही इसको पकड़ना पड़ेगा। ये आपको इलेक्ट्रिकल ट्रिंग है। एक और आप देखेगा तो वाटर ट्रिंग बोलते हैं। वाटर ट्रिंग बेसिकली स्टार्ट करते हैं, ये केबल है तो बाहर से आर्मर से, रेन में आपको पानी अगर इंग्रेस हुआ है तो वो पानी में आपको इस तरफ से स्टार्ट होगा, आर्मर से स्टार्ट होगा ट्रिंग, उसको हम वाटर ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन आइडियली वो एक्चुअली पार्शियल डिस्चार्ज नहीं है, लेकिन आगे जाके वो एक पार्शियल डिस्चार्ज बन के कंप्लीट डिस्चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वाटर ट्रिंगे आपको आर्मर से स्टार्ट होते हैं, इस तरफ से आपको स्टार्ट होते हैं, लेकिन पार्शियल डिस्चार्ज हमेशा आपको हाई वोल्टेज से स्टार्ट होते हैं जनरली। ठीक है फ्रेंड। सो वाटर ट्रिंग में यहाँ पानी इंग्रेस हुआ है तो पानी धीरे धीरे इंग्रेस हुआ, ये एक पाथ क्रिएट करते जाएगा, क्रिएट करते जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये अगर वाटर इस ट्री के साथ मिलते हैं, फिर आपको जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, जल्दी आपको पार्शियल डिस्चार्ज कंप्लीट डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वाटर ट्रिंग भी आपको अवॉइड करना है। वाटर ट्रिंग भी अच्छा नहीं है, वो आपको इंसुलेशन केबल्स को आपको बहुत जगह वाटर ट्रिंग का वजह से भी, वाटर ट्रिंग एंड पार्शियल डिस्चार्ज दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको फेल जल्दी होगा। पार्शियल डिस्चार्ज और ओनली वाटर ट्रिंग में आपको टाइम मिलेगा, लेकिन फेल होगा ही होगा। लेकिन वाटर ट्रिंग भी आप कभी पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट करने के टाइम पे वाटर ट्रिंग भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि जल्दी आपको मिल जाएगा पार्शियल डिस्चार्ज। ठीक है फ्रेंड। सो ये है आपका पार्शियल डिस्चार्ज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल डिस्चार्जेस।
वीडियो लंबा हो गया फ्रेंड्स, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इंडिविजुअल एक एक पार्शियल डिस्चार्ज ये क्यों हो रहे हैं, जैसे हम बता दिए थे ये कोरोना पार्शियल डिस्चार्ज ये सरफेस है, ये वॉइड है, नहीं ये तो ट्रीइंग फॉर्म होते हैं, लेकिन ये अंदर से क्यों ऐसा होगा यहाँ पार्शियल डिस्चार्ज, सिर्फ इसी में ही क्यों पार्शियल डिस्चार्ज होते हैं, कभी आपको गुड इंसुलेटर के साथ बैड इंसुलेटर आने पे पार्शियल डिस्चार्ज क्यों शुरू होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।